1897 पुणे में एक महामारी बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई से चलकर पुणे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो अपना विराट रूप धारण कर चुकी थी। उस बीमारी से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ तो लगाया ही, लेकिन कुछ अफसर्स को ये काम इस बीमारी से निपटने के लिए उनको सौंप दिया गया। और पुणे में मिस्टर चार्ल्स रैंड, जो वहाँ का पहले से ही बड़ा बदनाम, घूसखोर, अत्याचारी, निष्ठुर ऐसा एक ऑफिसर जिसको अंग्रेजों ने ये काम दिया, उसको मौका मिल गया। उसको बीमारी से क्या लेना देना था, घरों के अंदर जाने का, जूतों के समेत सहित पूजा स्थलों के ऊपर चढ़ जाने का, मंदिरों के अंदर पहुंचने का, रसोई घरों में जाने का जूतों के साथ, जबकि उस समय ऐसा वहां नहीं था। कुछ भी कर रहा था। एक तरफ महामारी का शिकार लोग, दूसरी तरफ मिस्टर चार्ल्स रैंड के अत्याचार का वहां नंगा नाच हो रहा था। ये सारा कुछ चल ही रहा था, लेकिन उसी समय महाराष्ट्र केसरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गांव-गांव में जाकर, हर ग्राम, कस्बे, नगर में जाकर, महाराष्ट्र के सभी कोनों के अंदर पहुंचकर, हर खेत खलियान, चौक बाजार तक वो प्रवास कर रहे थे। और शिवाजी महाराज और गणेशोत्सव इसका प्रचार करते जा रहे थे। शिवाजी महाराष्ट्र के सिरमौर थे ही, वीरता और शौर्य के, देशभक्ति के शिखर पर बैठे हुए विराजमान वीर शिवाजी और गणेश जी को धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर लोगों को जोड़ते हुए गांव-गांव के अंदर ये प्रचार कर रहे थे। 12 मई 1897 को पुणे में यही उत्सव हो रहा था। उसके अंदर उन्होंने इस प्रकार से बोला कि बीमारी तो एक बहाना है, असल में भारतीयों को हर तरह से नीचा दिखाना, उनका शोषण करना, उनको लूटना, उनको अपमानित करना, ये निशाना है। क्या इनको भगवान ने पटा लिख के दे दिया भारत की ओर से कि ये भारतीयों के साथ ये बोलते हैं हम कल्याण करने आए हैं और हमारा सब कुछ ये छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, हम सहन नहीं करेंगे। जगह जगह इस प्रकार का प्रखर संबोधन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हो रहा था। पुणे प्लेग की महामारी, बाल गंगाधर तिलक का ये प्रयास, और पुणे में एक घटना और होने जा रही थी। वहां एक परिवार चाफेकर नाम से था। 3 भाई थे, दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर। तीनों के पिता संकीर्तन करते, कथा करते,
धार्मिक तो थे ही, परंतु बाल गंगाधर तिलक से भी बहुत प्रभावित थे। और ये तीनों भाई भी उनसे, बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। घर में देशभक्ति का माहौल था, सात्विक माहौल था, धर्म था, राष्ट्रवाद था, देशभक्ति थी। इसी के बीच में इनका विकास हो रहा था, बड़े हो रहे थे। और बड़े होते होते उनके अंदर एक भाव था कि हमको सेना में भर्ती होना है। सेना में भर्ती होकर वहाँ से बहुत कुछ सीखकर अपनी सेना बनाएंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। सेना में किसी कारण से उनका भर्ती होना संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने प्राइवेट लोगों से ये सेना की शिक्षा ग्रहण की। सेना की हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हुए और अपने नौजवान दूसरे साथियों को उसका प्रशिक्षण देते हुए आगे बढ़ रहे थे। 23 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती समारोह भारत के अंदर होने जा रहा था। और इन तीनों बंधुओं ने, तीनों भाइयों ने एक विचार किया कि इस उत्सव के अंदर कुछ तो हम करेंगे। कम से कम पुणे महामारी का अत्याचारी, अन्याय का प्रतीक, दुष्ट राक्षस मिस्टर चार्ल्स रेंड, उसको तो सबक सिखाएंगे, उसको तो सबक सिखाएंगे। जैसे ही पुणे के अंदर ये सेलिब्रेशन का दिन आया, रात को शाम को 7:30 बजे रेंडर ने एंटर किया उस बड़े जलसे के अंदर, बड़ी जनसभा के अंदर, और उसके बाहर आने की प्रतीक्षा में ये दोनों भाई दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण हरि चाफेकर दोनों बग्गियों के पास झाड़ियों के पीछे छुप के इंतजार करने लगे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उसको यही तो चढ़ना है आके अपनी बग्गी पे। वो समय आया 12 बजे का। लगभग 12:30 बजे वो बग्गी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही बग्गी के ऊपर पांव रखा और बहुत नज़दीक से झाड़ी से निकल करके चार्ल्स रेंड को, मिस्टर चार्ल्स रेंड को गोली का निशाना बनाते हुए दामोदर चाफेकर ने अभी ये काम किया ही था और मिस्टर रेंड अपनी बग्गी से लुढ़क कर नीचे गिरा ही था कि पीछे से आ रही बग्गी मिस्टर टायर्स की, वो दौड़ के आया और दौड़ के आने के बाद वो मिस्टर रेंड को हिलाने लगा, देखने लगा। इसी बीच में इस बग्गी का पीछा करते हुए बालकृष्ण हरि चाफेकर, दूसरा भाई नंबर 2, उसने भी गोली दाग दी। मिस्टर राइटर्स की तो वहीं पर हो गया काम खत्म और मिस्टर रेंड को हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में उनके विश्वास पूरे हो गए। इन दो लोगों से बदला लेने का जो एक प्लान किया इन भाइयों ने, सारे पूना के लिए जिन्होंने एक आतंक मचा रखा था, उनको सबक सिखाने का प्लान, वो योजना आज पूरी होते देखकर ये वहाँ से दोनों निकल गए। बहुत बड़ी घटना थी ये। पुणे के अंदर ऐसा कारनामा करने वाला कौन,
कुछ पता नहीं चल रहा था। तो एक सीआईडी का एक प्रमुख सुपरिटेंडेंट मिस्टर बुरियन, उसको ये काम सौंपा गया कि हत्यारों को ढूंढो, किसने ये काम किया है। उस सीआईडी प्रमुख ने 20-20 हजार रुपए का इनाम रखा। जो भी हत्यारों का पता बताएगा 20,000 का उसको इनाम मिलेगा। दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत पहले से चल रहा है, लंबे समय से। हमें विदेशी सैन्यों ने नहीं हराया, उनके कारण हम नहीं गुलाम हुए। अरे उनके साथ तो जगह जगह संघर्ष हुआ, ठीक ठाक संघर्ष हुआ, लेकिन पहले भी गद्दारों के कारण हम कहीं कहीं गुलाम होते रहे। और अब भी ऐसे ही 2 गद्दारों ने, गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़, नाम देखिए, गणेश और रामचंद्र, दोनों ही अवतारों के, देवताओं के, महापुरुषों के पूज्य नाम और काम उनके क्या थे? वो अपनी ही भारत माँ के सपूतों के साथ और भारत माँ के साथ निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए गद्दारी कर रहे थे। इन दोनों ने क्या कहा उस सीआईडी प्रमुख को कि चाफेकर बंधु हो सकते हैं, चाफेकर बंधु हो सकते हैं। दामोदर हरि चाफेकर कुछ देर के बाद पकड़े गए, केस चला। हत्या का सबूत ना होते हुए भी उनको फांसी की सजा सुना दी गई। नया एक और आतंक क्रिएट करना था। तुम जुबान भी हिलाओगे तो काट देंगे, गर्दन हिलाओगे तो काट देंगे, हिलोगे तो सीटों में बंद कर देंगे। ऐसा एक उदाहरण 1857 के महासमर के बाद, क्रांति के बाद क्रिएट करने का प्रयास किया गया था। वैसा ही बलवंत फटके के बाद और अब इस घटना के बाद वो और निष्ठुर आतताई अत्याचारी बन रहे थे। इतना आतंक क्रिएट कर दें कि कोई भारतवासी ऐसा प्रयास न कर सके। 18 अप्रैल 1898 को फांसी का दिन निश्चित हो गया। अब बालकृष्ण तो इनके हाथ में आए नहीं थे, लेकिन बालकृष्ण को पकड़ने के लिए सारे पुणे के अंदर उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को, उनके आस पड़ोस वालों को और बहुत सारे लोगों पर कई तरह के अत्याचार ढाए गए। कहाँ है बालकृष्ण? कुछ भी पता ना चलने के कारण पूरे पुणे को डिस्टर्ब किया हुआ था और बालकृष्ण के नाम पर और अत्याचार करने का उनको मौका मिल रहा था। बालकृष्ण को लगा कि मेरे एक के कारण इतने लोगों को कष्ट मिल रहा है। बालकृष्ण ने आत्मसमर्पण कर दिया कि एक भाई को फांसी हो रही है तो मैं भी उसके साथ इस काम में मैं पीछे नहीं रहूंगा, इस शहादत में, कुर्बानी में। ये सारा जो है, अब वासुदेव ने, तीसरा भाई वासुदेव था, उसको लगा कि 2 भाई तो फांसी के लिए तैयार हो गए, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो वासुदेव ने, तीसरे भाई ने, इन दोनों गद्दारों को सबक सिखाने का, गणेश शंकर द्रविड़ को, रामचंद्र द्रविड़ को सबक सिखाने का संकल्प ले लिया और उन दोनों को वैसे ही ऊपर पहुंचा दिया। उनकी गद्दारी का उनको इनाम दे दिया। और निश्चित था वासुदेव
को भी वही होना था। और कमाल देखिए, फांसी लगने की होड़ स्वयं को उसके लिए, चूंकि एक उदाहरण पेश करना है सारे देश के अंदर। और दूसरा कमाल देखिए, 3 भाई और तीनों को 8 मई 1899 को वासुदेव को और उसके बाद 10 मई को महादेव रानडे भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तरह ही जो प्रखर वक्ता थे, प्रकांड विद्वान थे, वो भी गांव-गांव में जाके यही काम कर रहे थे। और उस चाफेकर बंधुओं के साथ तीसरे ये भी वहीं पर थे। गोली मारने का काम यद्यपि उन दो ने किया था, लेकिन इनको भी फांसी दे दी गई। और महादेव रानडे को 12 मई को, और इस तरह से 12 मई को बालकृष्ण को, 10 मई को महादेव रानडे को और 8 मई को वासुदेव को, तीनों भाई और रानडे को फांसी की सज़ा सुना दी गई। और इनको एक एक दो दिन के गैप के बाद फांसी दे दी गई। अब 3 भाई, तीनों के 3 फांसी के तख्ते पर हमेशा की नींद सो गए। मैं पीछे ना रह जाऊं। 2 भाइयों को वासुदेव छोटा बोल रहा है, भाई मैं भी आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं आपके पास। और कैसे पहुंचूं? तो गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ की हत्या करके, उनको मार के, तभी तो मैं फांसी लग सकता हूं, तभी तो जा सकता हूं। पूरे देश के अंदर इन 3 भाइयों का, युवाओं का जो संदेश था वो तो था ही था। पुणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए, सारे देश के लिए। स्वामी विवेकानंद की परम शिष्य भगिनी निवेदिता इनके घर जाकर के इनकी माताश्री को सांत्वना देना चाहती थी और दर्शन करना चाहती थी। भगिनी निवेदिता घर गई, सांत्वना तो क्या देनी थी, आगे क्या देखती हैं और क्या सुनती हैं। वो कह रही हैं कि मैं तो धन्य हो गई, मेरी कोख पवित्र हो गई। मेरे इन तीनों बच्चों ने, सपूतों ने बड़ी माँ को चुना सेवा के लिए। बड़ी माँ यानी भारत माँ को चुना। भारत माँ के लिए शहीद हुए हैं मेरे लाल। मैं भी धन्य हो गई। चेहरे पर तेज, आंखों में चमक, गौरव और गर्व का आभास। शान से वो महिला, वो माता श्री भगिनी निवेदिता को बता रही है। भगिनी निवेदिता के पास कोई शब्द नहीं थे सांत्वना देने के लिए। वो बहुत अंदर से प्रसन्न लेकिन हैरान होकर बाहर आते आते वो सोच रही थी और मन ही मन में क्या बोल रही थी, अरे धन्य हो, अगर भारत में इस प्रकार की माताएं कुछ भी और हो जाएं, सारी नहीं, कुछ भी और हो जाएं, तो कोई दुनिया की ताकत भारत माँ को गुलाम नहीं बना सकेगी ज़्यादा देर। इसको निश्चित रूप से स्वतंत्र होना है। इसकी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए ये 3 लाल तो एक प्रतीक थे और ये माताश्री तो एक प्रतीक है, लेकिन बहुत अद्वितीय उदाहरण इतिहास के अंदर, सारे विश्व इतिहास के अंदर ये प्रस्तुत हो रहा था। इस प्रकार से
भगिनी निवेदिता ने सारे विश्व के अंदर जा कर के, पहले भी वो स्वामी विवेकानंद जी का परम शिष्य का दायित्व होने के कारण वो विदेशी महिला होते हुए भी इस देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई थी। क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़कर सारे विश्व में भारतीय संस्कृति सभ्यता की पताका फहराई थी। कुछ देर के लिए भारत का गौरव और गर्व जिसके ऊपर कुछ थोड़ा सा धूमिल हो गया था, कोई मिट्टी पड़ गई होगी उसके ऊपर, थोड़ी देर के लिए धूल पड़ गई होगी, ऐसे उस अंधकार के समय में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कार्य किया और उसके कार्य को आगे बढ़ाने का काम जिस तरह से भगिनी निवेदिता कर रही थी, और इनडायरेक्ट रूप से भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कितने लोग उनसे प्रेरणा लेकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। ये तो विदेशी महिला थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़ करके जो उस समय प्रयास हो रहे थे, उन सबको कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहे थे। भगिनी निवेदिता ने यहाँ से उत्साह लेकर और उत्साहित होकर इस देश में और विदेश में भारतीय स्वतंत्रता के लिए, संस्कृति सभ्यता के लिए, इस विश्वगुरु कवि रहे भारत के लिए, इस सोने की चिड़िया के भारत के लिए, और ऐसी महिलाएं जिनके 3 के 3 लाल समर्पित हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और माँ क्या बोल रही है, मैं धन्य हो गई, मेरे लालों ने बड़ी माँ की सेवा चुना और उसको पूरा किया, दायित्व को पूरा किया, मैं धन्य हूँ। हमें कहा जाता है स्वतंत्रता 2 लोगों ने लेके दी, जिन्होंने अंग्रेज़ की लाठी तक नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपी जेलें थी, और जिनकी जेलें हर प्रकार से नारकीय थीं। अरे जानने की कोशिश तो करो, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर 25 साल काला पानी कोल्लू के अंदर बैल की जगह उनको काम करना पड़ता था, और सुबह से शाम चले रहना पड़ता था बैल की तरह। दुबला पतला शरीर, अंधेरी कोठरी, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी कहीं से प्रकाश नहीं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर और क्रांतिकारियों के शिखर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कितने ही अनगिनत, ऐसे असंख्य और अज्ञात उन नीम के पत्थरों को, उन मौन तपस्वियों को, राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, जो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। अभी 1857 वीर मंगल पांडे से 1947 सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। उन सबको इसी बहाने श्रद्धांजलि हो जाएगी, हम स्मरण करेंगे, और आने वाली इस जनरेशन के लिए जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक जूझते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, शहीद होते रहे, जेलों में सड़ते रहे, गलते रहे, सी तक नहीं किया भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, उसकी बेड़ियां काटने के लिए स्वयं को काटना स्वीकार कर लिया, स्वयं का कटना स्वीकार कर लिया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत कर दिया। उन सबको स्मरण करने का एक प्रयास लेकर आपके सामने आया हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भारत, धन्यवाद।